गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और थैंक यू सो मच लाइव में कनेक्ट होने के लिए। बहुत दिनों से मेरे फॉलोअर मुझे बोल रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए लाइव आई हूँ। केतन जनकत, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? तो इसका जवाब देने के लिए प्लीज़ आप अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है डीपी वो आप अपडेट कर लीजिए। मुझे आपका फेस जो है क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। केतन जी, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है डीपी जो है वो अपडेट कीजिए, फेस का लगाइए क्लियर, ताकि मैं आपका साइकिक रीडिंग कर कर आपके सवालों का जवाब दे सकूं। हनुमान गुप्ता जी, जय महाकाली, जय महाकाली। हनुमान गुप्ता जी, रमेश जी प्रणाम आपको। कैसे हो आप रमेश जी? खुशी पंडित, जय माँ काली। मैं अभी मद्रास के एक कंपनी में फंस गया हूँ लॉकडाउन के चलते, और टाइम हो गया है, और मैं आपसे अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, लाइव सेशन जो है उसमें सिर्फ आप एक सवाल का जवाब फ्री में जान सकते हैं, ये फ्री है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए ही पेड सर्विस है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870639313। इस पे आप मैसेज करेंगे, आप अपना फ़ोटोग्राफ्स, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स देंगे, अपना सवाल लिख कर देंगे, और उसके 24 to 48 आवर के बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन अगर आपके मन में सिर्फ एक सवाल है तो फिर मैं आपको लाइव सेशन में अभी फ्री में आपको इसका जवाब दे सकती हूँ। खुशी पंडित जी, हनुमान गुप्ता जी, स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। हनुमान गुप्ता जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको एक उपाय बताया था। आप बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहे हो, और एक बार आपने मेरे से कंसल्ट किया था अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग जानने के लिए। तो मैंने आपको कुछ उपाय बताया था। आप वो उपाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, वाईफाई मेरा। अभी लाइट आ जाएगी तो फिर वाईफाई ऑन हो जाएगा। दीपक पुनिया, मुझे जॉब कब मिलेगी? आप अपना डेट ऑफ बर्थ वैसे बताइए क्या है? अमित कुमार द्विवेदी, शारद सादर प्रणाम आपको। कैसे हो अमित जी? दीपक पुनिया जी, आपको जो जॉब मिलेगी वो अभी टेम्प्रोरी बेसिस पे मिलेगी। अभी जो आपको जॉब मिलेगी टेम्प्रोरी मिलेगी, और कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लगेंगे परमानेंट जॉब मिलने में। जेनी, हेलो जेनी। खुशी पंडित जी, आपने ये पूछा है, 1 मिनट। आपने ये पूछा है कि जय माँ काली, मेरा एक ही सवाल है आपसे, अपने परिवार में रिश्ते मधुर क्यों नहीं होते? खुशी पंडित जी, रिश्ते जो खराब हो रहे हैं आपके घर में, तो इसका कारण बहुत सारा होता है। जैसे कि मैं 1-2 कारण बता देती हूँ। आपका घर का अगर वास्तु सही नहीं है, खराब है, निगेटिव एनर्जी है,
तो इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके घर में सारे मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, सबके साथ ही मतभेद हो रहा है, सबके साथ ही एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपके घर का वास्तु खराब है, कुछ निगेटिव एनर्जी है। खुशी पंडित जी, मैं आपको बोल रही हूँ। और एक कारण ये भी होता है जिसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो यानी कि मैं कहने का मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है चंद्रमा आपका। वो कैसे होता है खराब, मैं बताती हूँ। जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं, आपके घर का अगर नल खराब है, अगर पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और अगर ऐसा भी है कि आपके घर के आगे, जस्ट आगे पानी जाम रहता है, गंदे पानी का जो जाम हो जाता है, उसको आप साफ़ कीजिए। उसकी वजह से भी आपका जो चंद्रमा है वो खराब हो जाता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता चंद्रमा का। आपके घर का नल खराब है तो उसको भी आप सही कीजिए। पानी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिए, ये सब कुछ सही कीजिए। उसके कुछ दिन के बाद आप देखिए कि आपके घर में कैसा हो रहा है, कैसा माहौल है। सुबह और शाम, सुबह और शाम पूजा के समय कपूर जरूर जलाइए, कपूर पूरे घर में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और जहाँ पे आपका घर का कॉर्नर है, मान लीजिए आपका घर का कोई कॉर्नर है, वो उसमें अंधकार बहुत ज़्यादा है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रोशनी नहीं जा रही है, सूरज की किरण नहीं जा रही है, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब जलाकर रख सकते हैं। वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर शाम के समय और सुबह के समय एक छोटा सा धूप जरूर जला दीजिए, धूप। तो इतना कर कर देखिए, देखिए बहुत, ये एक छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। अगर अंधेरा है एक घर का कोना, अगर अंधेरा है तो क्या हो गया? नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी पर, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि आपके माइंड पे सीधा असर पड़ेगा, वो डिप्रेशन में भी डाल सकता है। इस तरह की जो छोटे छोटे जो उपाय होते हैं वो आप कीजिए। छोटे छोटे जो परेशानी है वो दूर होगी, बड़ी बड़ी परेशानी भी दूर होगी। तो घर का वास्तु अगर खराब हो, निगेटिव एनर्जी हो, उसको रिमूव कर कर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं उपाय आपको बताई हूँ, आप ये कर कर देखिए। फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको इसका उपाय के लिए पूजा करवाना होगा। लेकिन पूजा करवाने से पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, हो सकता है यह हो ही जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो भी मैंने बताया है वो आप कीजिए। भरत यादव जी, आपको क्या जानना है, आप बताओ। हनुमान गुप्ता जी, जी अभी पाठ तो करता हूँ पर अभी मंदिर नहीं जा सकता हूँ। आप मंदिर अभी क्यों नहीं जा सकते? शायद बंद है इस वजह से। तो आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में भी जो जो उपाय जो मंदिर में आपको बताया है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। अमित कुमार द्विवेदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग मुझे सुप्रीम मान रहे हैं, क्या सही है? नहीं, ये गलत है। देखिए, मैं आपको ये भी एक सलाह देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। तो इससे क्या होता है, देखिए सुप्रीम कौन है ये तो मुझे पता है, ओके। तो मैं किसी और के बारे में सुनना नहीं चाहती हूँ कि ये सुप्रीम है, वो सुप्रीम हूँ, नहीं। अगर अमित कुमार द्विवेदी जी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं मुझे सुप्रीम मान रहे हैं लोग, क्या ये सही है? अगर कोई इंसान आपको ये बोल दे कि नहीं आप ही सुप्रीम हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो इंसान सिजोफ्रेनिक हो जाता है। सिजोफ्रेनिक एक मेंटल डिसऑर्डर है, ओके। तो आपके मन में अगर ये बैठ गया, ये तो ये आप समझ लीजिए आप सुप्रीम नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपके मन में बैठ गया कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो ये धीरे धीरे वो इंसान सिजोफ्रेनिक हो जाता है। तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि ये बाद में डिप्रेशन में भी डाल सकता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ तो लोग, बाकी लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं।
कुछ लोग ही क्यों कह रहे हैं कि आप सुप्रीम हो, पूरी दुनिया क्यों नहीं कह रही है कि मैं सुप्रीम हूँ। ऐसी ऐसी बातें जो है मन में आते 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 यह बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। बाद में डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आप। आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है तो फिर इस बात से दूर हो जाइए, क्योंकि मैं कह रही हूँ आप सुप्रीम नहीं है तो नहीं है, तो फिर इस चीज़ से आप दूर होइए, एक नॉर्मल लाइफ जिए आप। ध्रुव ध्रुवा जी, डू आई गेट गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो फेस है वो क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपका साइकिक रीडिंग कर कर बता नहीं पाऊंगी। केतन जी, डीपी बढ़िया है दीदी। आपका डीपी अभी अपडेट नहीं हुआ है केतन जी। अनिल राय, मैडम मेरी मनी सेविंग नहीं होती है। तो सॉरी, अनिल राय, तो आपकी मनी अगर सेविंग नहीं हो रही है, ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो फिर आप एक काम करेंगे, माता दुर्गा के मंदिर जाइएगा। मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर पर एक चुनरी चढ़ाइए माता को, और उसको कम से कम 24 आवर के लिए चढ़ा हुआ रहने दीजिए पूजा के स्थान पे। माता के ठीक फोटो के सामने रखिएगा आप उसको। उसके बाद 24 आवर के बाद, यानी कि नेक्स्ट डे सुबह में आप उसको चुनरी को लेकर प्रणाम कर कर उसको आप अपने घर की जो तिजोरी है या फिर जो अलमीरा है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उसमें आप रख दीजिए। उसमें आप रखिएगा। उसके बाद 1 रुपये का, कम से कम 1 रुपये का सिक्का उसमें रैप करके रख दीजिए। ओके। और जितने भी पैसे, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल बताया है, आप 1 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं, लेकिन बाकी पैसे भी जो है आप उसमें रैप करके रख सकते हैं। उसके बाद आपकी सेविंग जो है, जो प्रॉब्लम हो रहा है सेविंग में, वो सही हो जाएगा। अमित आनंद, प्रणाम। बेटा नहीं है, कब होगा बताए। तो अमित आनंद जी, साइकिक रीडिंग से अभी जो मैं लाइव सेशन बता रही हूँ, तो इसका सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ। बेटा होना, बेटी होना या बेबी होना, तो ये जो है पास्ट लाइफ के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पास्ट लाइफ कैसा है, कैसा नहीं है, आपने कैसे कर्म किए, कैसे नहीं किए। आपकी वाइफ के कर्म भी देखने होंगे, आपके कर्म भी देखने होंगे। सिर्फ एक का साइकिक रीडिंग कर कर आप अपने इस सवाल का जवाब नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाइफ का भी फ़ोटो देना होगा, अपना भी फ़ोटो देना होगा, और इसका केस स्टडी डिटेल में कराना होगा, जिसके चार्जेस लगेंगे। मनी सेविंग नहीं है। अनिल राय जी, मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है। एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा इसमें। वैभव सावंत, मुझे रिश्ते से परेशानी। आपको किस रिश्ते से परेशानी है वैभव जी? आपको किस रिश्ते से परेशानी है बताइए। केतन जी, एक बार और आप अपना सवाल। हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? केतन जी, गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। मनु शर्मा, मुझे बेचैनी और घबराहट बहुत रहती है। तो बेचैनी किस तरह की है आपकी? कैसा डर है आपके मन में? क्योंकि डर से भी बेचैनी होती है, बहुत सारी कारण होते हैं। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है जिसके वजह से बेचैनी होती है। तो कैसा महसूस होता है आपको मनु शर्मा जी? अमित कुमार द्विवेदी जी, लोग कंफ्यूज्ड कर दिए थे दीदी। तो अमित कुमार जी, जो मैंने आपको बोला है कि आप सुप्रीम नहीं हैं, तो फिर आप सुप्रीम नहीं हैं। प्लीज़ 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 इस बात को, इस
अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि सच में आप सुप्रीम नहीं है। अगर आपके मन में ये बैठ गया तो फिर ये खतरनाक रूप ले सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने आसपास के ऐसे बहुत सारे लोगों को देखी हूँ जो बीमार पड़ चुके हैं, यही सोचकर कि मैं सुप्रीम हूँ। सुप्रीम कौन है वो मुझे पता है, इसलिए मैं किसी और के बारे में नहीं सुनना चाहती हूँ कि हाँ ये सुप्रीम है या वो सुप्रीम, क्योंकि मुझे पता है। हनुमान गुप्ता जी, कृपया एक बार अपने श्रीमुख से भी स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हनुमान गुप्ता जी, मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि माता काली, भगवान विष्णु, भगवान शेषनाग जी आपकी रक्षा करेंगे। वैभव जी, आप बार बार लिख रहे हो मैम, मुझे परेशानी, क्या परेशानी आप बताएंगे? आपने तो अपना प्रोफाइल पिक्चर तक नहीं लगाया, मैं कैसे बताऊं आपको? भरत यादव, मेरी शादी कब होगी? भरत यादव जी, आपकी शादी जो है पिछले साल ही हो जानी थी, जैसा कि मुझे लग रहा है, लेकिन अभी 2021 में तो आपकी शादी हो ही जाएगी, और लड़की भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपका मैरिड लाइफ जो है अच्छा रहेगा। अनिल यादव जी, फीस थोड़ा कम रखा करें। अनिल यादव जी, आपको शायद नहीं पता, मैंने लॉकडाउन में बहुत फीस कम रखा था। और एक बात और मैं आप सभी को, फिर से लाइट चली गई है, शायद नेट भी डिस्कनेक्ट है। तो मैं एक बात बता दूं फीस के बारे में। जो भी मेरे से गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो करियर के लिए हो, मैरिज के लिए हो, या कोई उपाय करवाते हैं, जो उपाय मैं कर दूंगी वो कोई, जिस तरह से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और कोई भी नहीं कर सकता है। आप 10 जगह घूम कर आ जाइए, 10 जगह, मैं कह रही हूँ आपका वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सब कुछ पता है। मेरे पास डिवाइन पावर है, भगवान का आशीर्वाद है, वो भी असली में। मैं साधना करती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, जिस तरह से मेरे साधना करने का तरीका है वो साधारण नहीं है। मुझे ब्रह्मांड की शक्तियाँ बताती हैं कि मुझे पूजा किस तरह से करनी है, मुझे आपके उपाय किस तरह से करने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे ब्रह्मांड की शक्तियाँ बताती हैं। मैं कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ जैसा बाकी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। मैं कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे जो उपाय होते हैं, जिस तरह से मैं उपाय करती हूँ, वो बहुत ही खास है। वो आप भी नहीं कर सकते, वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और जो उपाय जिस तरह से मैं करती हूँ, उसका 100% रिजल्ट मिलना ही है सभी इंसान के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं हर वीडियो में एग्ज़ाम्पल देकर बताती हूँ ताकि आप समझ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंसान ने मुझसे उपाय के लिए कांटेक्ट किया, ओके। दोनों का उपाय का जो प्रोसीजर है वो सेम नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता है। डिपेंड करता है कि आपको परेशानी क्या क्या है, कारण क्या है। तो जैसा कारण होता है, मान लीजिए किसी का कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा केस, तो उसका जो उपाय होता है वो भी अलग तरह का होगा, उसका जो प्रोसीजर होगा वो भी थोड़ा अलग तरह का होगा, स्टेप चेंज हो जाते हैं। दूसरे इंसान ने करियर के लिए किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट किया और उपाय करवाया, तो उसका मैं देखूंगी कि आपको उसे किस तरह का प्रॉब्लम है, क्यों हुआ ऐसा इसके साथ। उसका जो प्रोसीजर जो मैं फॉलो करूंगी वो अलग तरह का होगा।
तो मेरे जो जितने भी उपाय होते हैं सबका मैं अलग तरह का फॉलो करती हूँ प्रोसीजर। मुझे ऊपर से बताया जाता है, भगवान बताते हैं मुझे, तो वो उपाय तो सफल होना ही है। तो फीस तो उसी हिसाब से होगा जैसा प्रॉब्लम है। तो एक बार आप फीस पे करते हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, तो फिर ये फीस भी आपको बाद में कम लगेगा। मनु शर्मा जी, निगेटिव सोचती रहती हूँ, तो निगेटिव थॉट्स जो आते हैं उससे बचने के लिए आप एक काम करेंगे, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखिए, बहुत ही ज़्यादा। आप कभी खाली मत बैठिएगा, लोगों से मिलिए, एक अच्छा दोस्त बनाइए जिससे आप हर बात शेयर कर सकें। अकेले कभी मत रहिएगा। मनु शर्मा जी, अगर आप नेगेटिव सोचती हैं, अगर घबराहट होती है, तो एक काम कीजिए, एक अच्छा दोस्त बना लीजिए, उससे हर बात शेयर कीजिएगा, मन में कोई बात मत रखिएगा। नहीं तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्ट करना पड़ जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। आप खुद से भी निकल सकती हैं, जैसा मैं बोल रही वैसा कीजिए। आपको अकेले नहीं रहना है। जबरदस्ती अगर कोई बात नहीं कर रहा, उससे जबरदस्ती बात कीजिए जाकर। अपने आप को बिजी रखिए। एक बार अगर साइकियाट्रिस्ट का अगर दवा चल गया, आपको मेडिसिन चल गया, तो बहुत खतरनाक हो जाता है बाद में वो मेडिसिन। साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत झेलने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है, मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। कभी अकेले खुद को मत रखिएगा, किसी न किसी काम में बिजी रखिए अपने आप को। हमेशा टीवी देखते रहिए, बाहर घूमते रहिए, एक दोस्त बनाइए जिससे आप बात को शेयर कर सकें। 24 आवर आपका ऐसे ही कट जाएगा, आपके विचार आएंगे ही नहीं। अगर विचार आ भी रहे ना, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। आप खुद से कीजिए ये चीज़, आप देखिएगा आप बाहर निकल जाएंगे। अनिल राय, मैडम मेरी वाइफ से नहीं बनती। तो अनिल राय जी, मैं यही कहूँगी कि वाइफ से नहीं बनती थी, इसका कोई घरेलू उपाय नहीं है मेरे पास, कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है। इसके लिए तो आपको उपाय करवाना होगा, जो कि मैं करती हूँ, पेड सर्विस है। तो 3 मंथ का उपाय होता है। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी पेड सर्विस है। अगर आपको उपाय कराना है मेरे से तो आप करा सकते हैं। कपिल रावत जी, मैम आप सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सब सही सही बता देते हैं, वो भी केवल फ़ोटो देख के। थैंक यू सो मच कपिल रावत जी। कपिल रावत, मैम हमारी कुल देवी दक्षिण काली है, दक्षिणी काली है और नाग देवता है, तो मैं किस भगवान की पूजा करूं? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने जब कुल देवी का और देवता का जो नाम ले लिया कि काली माता है और नाग देवता है, तो फिर आप किस भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं? आपको काली माता और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। जब आपके कुल देवी और कुल देवता ही काली माता और नाग देवता है, तो फिर आप इनकी आराधना करो ना। आप इनकी ही पूजा करो सुबह शाम। वैभव सावंत जी, अब देखिए, आपने फ़ोटो नहीं लगाया है और आप पूछ रहे हो मेरे से कि मेरे नसीब में संतान का सुख है या नहीं, होगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो अब मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगी, अब मैं इस बारे में नहीं बताऊँगी। आप कंटिन्यू मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद आपको नहीं पता कि डीपी लगाया जाता है, और संतान के बारे में जानने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का फ़ोटो लगता है। ये पेड सर्विस है, ये ऐसे पता नहीं चलता है। तो मैं इससे पहले भी किसी ने पूछा था, मैंने यही रिप्लाई किया था, और आप दोबारा से पूछ रहे हो। मनु शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई करेंगी बिजी रहने का। और अगर आपको मन नहीं लगता है, गाने सुनिए। बहुत चीज़ें हैं जो आप उपाय कर कर इस तरह से अपने आप को रिकवर कर सकती हैं। तो बिजी रखिए अपने आप को, देखिएगा आप सच में बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी।
और एक बात और मैं कहूँ कि डिप्रेशन से जो आपको लग रहा है, जो घबराहट हो रही है, काली माता की पूजा कीजिए आप। सुबह शाम काली माता की पूजा कीजिए आप। देखिएगा आप कितना जल्दी आप सही हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप खुद बोलेंगी कि हाँ, मैं ऐसा चमत्कार हो गया कि मैं अब सही हो रही हूँ, मेरे मन में विचार नहीं आ रहे हैं। तो आप खुद ये कहेंगे। आप मेरा जो ये टिप्स है, जो मैं आपको बता रही हूँ उपाय, ये आप फॉलो कीजिए, देखिए आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अब मैं लाइव वीडियो बंद कर रही हूँ। और जिन लोगों को भी, जिनके मन में सवाल है अपने लाइफ से रिलेटेड, लाइफ बहुत लंबी होती है और छोटी भी होती है। छोटी इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लंबी इसलिए, अगर कुछ ना हो तो बहुत लंबे समय तक जीना पड़ता है। उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारे अच्छी बातें भी होती है, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, खुशियाँ भी आती है, दुख भी आता है। तो मिला जुला कर मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी छोटी भी है और लंबी भी है। तो इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी खुशियाँ भी होती है। जो परेशानी है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको हम उसको जो परेशानी है उसको रिमूव करते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। ओके, ताकि हम अपने ज़िंदगी में खुश रह सकें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपकी जो भी परेशानी है वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स देंगे, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स, फीस पे करेंगे। उसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मैं उपाय भी साथ में बताती हूँ, लेकिन अगर मैं लाइव में बता रही हूँ, आपको फ्री में बता रही हूँ, तो फिर आपको फ्री में ही एक सवाल का जवाब मिल सकता है। बाकी अगर आपको बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा आपको मतलब कि उपाय जानना है ताकि आपकी ये बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, तो फिर आपकी इसके लिए पेड सर्विस है। उसके लिए डिटेल में केस स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगी। जब आप वो उपाय करोगे, दिल से करोगे, मन से करोगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी मैं लाइव सेशन बंद कर रही हूँ। और जिन्हें भी जो भी सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 9870639313। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपसे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। धन्यवाद।